एंटी पेपर लीक सदन में लोकसभा में पारित हो गया। लेकिन विडंबना देखिए, जिस बिल को लेकर, जिस नियम को लेकर, या फिर जो मांग कथित जेनजी आंदोलन जो हुआ, जिस मांग को लेकर सड़क से लेकर सदन तक इतना हो हंगामा हुआ जिस विषय पर, जब वो बिल सदन के पटल पर आया, लोकसभा के पटल पर आया, तो वो बिल ध्वनि मत से पारित करना पड़ा। और कारण बना एक बार फिर सदन के अंदर का हो हंगामा सदन में इतना ज्यादा बड़ा कि लोकसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत करने का निर्णय लिया। और एक बार फिर हमेशा की तरह ज्यादातर मौकों पर जैसा कि होता है, राहुल गांधी इस हो हंगामे की वजह बने। 50 मिनट मिले थे राहुल गांधी को कल लोकसभा में इस बिल पर अपनी बात रखने के लिए। जिस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा मौका उनके हाथ से निकल गया, सीजेपी ने एक बहुत बड़ा टॉपिक, एक बहुत बड़ा मुद्दा उनके हाथ से छीन लिया, तो एक मौका मिला था राहुल गांधी को अपनी बात इस मुद्दे पर रखने का। लेकिन उन्होंने फिर एक बार वही रास्ता अपनाया जो सालों से वो अपनाते आ रहे हैं। उन्होंने इस तरह से अपनी बात रखी सदन के अंदर कि वो जानते थे कि जब वो ये बात रखेंगे तो हंगामा होना निश्चित है। और बहुत सोची समझी रणनीति के तहत राहुल गांधी ने ये किया। सदन में ये बिल 2 दिन पहले ही रख दिया गया था, लेकिन 2 दिन लगातार हंगामा सदन में कांग्रेस करती रही और ये मांग उठाती रही कि गृह मंत्री अमित शाह जब ये बिल पर चर्चा हो उस समय सदन में रहें। इस मांग पर 2 दिन संसद नहीं चलने दी राहुल गांधी ने। लेकिन तीसरे दिन जब संसद चली तो उनको बोलने का मौका मिला। और उन्होंने क्या बोला, पढ़कर आपको सुनाते हैं। शुरू में तो उन्होंने जब अपनी चर्चा की, अपने पक्ष रखना जब उन्होंने शुरू किया, तो एक इडियट शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये इडियट शब्द क्यों इस्तेमाल किया, पढ़ के हम सुनाते हैं कि उन्होंने आखिर कहा क्या था। राहुल गांधी ने सदन में कहा कि छात्र ने मुझसे कहा कि किसान भी छात्र हो सकता है, वकील भी, डॉक्टर भी और बेरोजगार युवा भी छात्र होता है। फिर मैंने उनसे पूछा कि इन इडियट्स का क्या। इडियट्स, अब आप समझ ही गए होंगे कि यहां पर किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है इडियट्स कहकर। इस पर उस छात्र ने कहा कि ये इडियट्स किसी की बात नहीं सुनते। जी हां, ये इडियट शब्द बार बार राहुल गांधी एक कोट कर रहे थे एक छात्र के साथ अपनी बातचीत को। तो ये शब्द जैसे ही आया उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई। लगभग 11 बार कुल लोकसभा अध्यक्ष ने आपत्ति जताई राहुल गांधी की भाषा पर। वहीं दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री रिज्जू ने कुल 7 बार राहुल गांधी को टोका कि आप अपनी भाषा को मर्यादित रखें। लेकिन राहुल गांधी तो राहुल गांधी हैं। और जब इस इडियट शब्द का इस्तेमाल लगातार हुआ तो फिर संसद में हंगामा हुआ और संसद को पहले कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। और इस बार सत्ता पक्ष ने हो हंगामा किया और उन्होंने मांग की कि राहुल गांधी इस पर माफी मांगे। लेकिन राहुल गांधी ने माफी नहीं मांगी। खैर, सरकार को सदन चलाना था, सरकार को बिल पारित करवाना था, इसलिए एक बार फिर से सदन बैठी और राहुल गांधी को एक बार फिर बोलने का मौका दिया गया। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी जब बाहर निकलते हैं, संसद जब स्थगित होती है, राहुल गांधी बाहर निकलते हैं तो प्रेस के सामने आकर एक बार फिर वही नैरेटिव, एक बार फिर वही बात करते हैं कि उन्हें सदन में बोलने दिया ही नहीं जा रहा है। साफ है वो ये सोच के आए थे कुछ ऐसी बात करेंगे कि सामने वाले पक्ष की तरफ से, सरकार की तरफ से उसका विरोध होगा और उन्हें बोलने से रोक दिया जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। उनका तीर निशाने पर तो लग गया, लेकिन जो लक्ष्य उन्होंने साधा वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक मौका था राहुल गांधी के पास कि वो कल जब 50 मिनट उन्हें बोलने के लिए दिए गए तो उस दौरान वो ये सामने रख सकते थे, सरकार के सामने ये रख सकते थे कि कौन कौन सी बातें या कौन कौन से निर्णय लिए जाने चाहिए ताकि ये पेपर लीक दोबारा कभी भारत के इतिहास में नहीं हो। लेकिन जैसा कि पिछले 12 सालों से देखा गया है, राहुल गांधी कभी भी किसी मुद्दे पर, कोई भी मुद्दा हो सदन के अंदर, वो कभी किसी बात पर बहुत सीरियसली चर्चा नहीं करते। और एक बार फिर वैसा ही हुआ।
और जब दोबारा से बात उन्होंने चर्चा शुरू की तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने हमेशा की तरह एक बार फिर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पर्सनल टिप्पणियां की। क्या कहा उन्होंने, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने छात्रों पर फायरिंग और पैलेट गन चलाने का आदेश दिया और जिसकी वजह से एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों को नुकीली लाठियों से पीटा गया और इसके लिए गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि धर्मेंद्र प्रधान तो बस एक मुखौटा है और असली दुश्मन आरएसएस है और वो चाहते हैं कि आप अंधभक्त बने। तो मुद्दा था पेपर लीक का, कानून बन रहा था एंटी पेपर लीक, लेकिन वहां पर भी राहुल गांधी आरएसएस को बीच में लाने से नहीं चूके। दरअसल राहुल गांधी कहीं ना कहीं ये समझ गए हैं कि उनके पास तथ्यों के आधार पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, या ये कह सकते हैं कि जिस तरह से 12 साल से हम ट्रेंड देख रहे हैं, क्या राहुल गांधी में ये काबिलियत ही नहीं है? क्या उनकी टीम जो है उनके पास ये काबिलियत अब नहीं रही है कि तथ्यों के आधार पर वो राहुल गांधी का जवाब तैयार करें, चर्चा के पॉइंट्स तैयार करें? हर बार वही बात, किसी ना किसी मुद्दे को इस तरीके से उठाया जाए, पर्सनल आक्षेप लगाया जाए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री में कि सदन के अंदर हंगामा हो जाए और राहुल गांधी को तथ्यात्मक बात करने का, या यूं कहे कि राहुल गांधी अपनी बात ही ना रख पाए इस हंगामे के बीच में और वो फिर बाहर प्रेस में आके कहते हैं कि इस देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। उनका पुराना नैरेटिव है। हम देख ही चुके हैं कि लंदन जाकर वो ये बात कह चुके हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है और यूरोपियन कंट्री से वो मदद मांग चुके हैं कि आइए भारत आइए और भारत में लोकतंत्र को बचाइए। लेकिन सीजेपी के आंदोलन के बाद ये तो साफ हो गया है कि अब ये नैरेटिव नहीं चलेगा राहुल गांधी का, क्योंकि जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उसके बाद तो एटलीस्ट ये नैरेटिव कहीं पर भी नहीं बैठता है और राहुल गांधी अगर एक बार फिर इस नैरेटिव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो अब ये नैरेटिव नहीं चलेगा, क्योंकि सरकार में कितना संयम है और सरकार देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और साथ ही सही मुद्दों पर काम करने के लिए किस तरह से अपना पक्ष रख सकती है, किस तरह से जनता की बात सुन सकती है। लंबा गहरा विषय है, इस पर डिस्कशन करने के लिए बहुत लंबा विषय है ये डिस्कस करने के लिए, लेकिन ये तो साफ हो गया है कि ये नैरेटिव नहीं चलेगा कि सरकार किसी की सुनती नहीं है और ये लोकतंत्र यहाँ पर देश में खत्म हो रहा है। राहुल गांधी और उनकी टीम इतना जानती है कि उनके पास कोई तथ्य नहीं है सरकार को घेरने के लिए। कोई डेटा वो पेश भी करेंगे तो तुरंत सामने से जवाब आ जाएगा। कुछ एक डेटा हम भी इकट्ठा करके लाए हैं, आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षा के क्षेत्र में ख़ास तौर पर अभी नीट पेपर लीक की बात हुई थी, मेडिकल सीट्स की से रिलेटेड नीट पेपर होता है, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा आंकड़ा है वो आपको बताते हैं। तो मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो 2014 से पहले भारत में 387 यानी कि 387 थे, जो 2025-26 में 808 हो गए। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक आज़ादी के बाद से 2013-14 तक का सीन जहां पर 387 मेडिकल कॉलेज भारत के अंदर, और यही मेडिकल कॉलेज लगभग 2 गुने 808 2025-26 में। इसके अलावा अंडर ग्रेजुएट सीट्स जो है वो 141%, 141% बढ़ गई। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स हैं मेडिकल की, वो इसी दौरान 2013-14 से 2025-26 के दौरान 144 यानी कि 144% बढ़ी हैं। छोटा सा आंकड़ा है जो बताता है कि सरकार किस तरह से लगातार प्रयासरत है कि नंबर ऑफ सीट्स, मेडिकल की जो सीट्स हैं वो बढ़े, ताकि बच्चों के लिए ज़्यादा इजी हो जाए एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद सीट मिल पाना। तो छात्रों के भविष्य को लेकर सरकार कितना सचेत है, ये एक छोटा सा आंकड़ा बताता है। इसके अलावा
2014 से पहले अंडर ग्रेजुएट MBBS सीट्स जो हैं वो 51,348 थी, जो बढ़कर 1,49,439 पैन इंडिया यानी कि पूरे भारत में बढ़ गई, लगभग 2 गुने से ज़्यादा। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट PG मेडिकल सीट्स होती हैं वो 31,185 थी 2014 में, जो 86,000 पहुंच गई 2025-26 में। तो आंकड़े जाहिर सी बात है राहुल गांधी नहीं पेश कर सकते, क्योंकि उसमें वो सरकार से नहीं जीत सकते, और ये राहुल गांधी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये वो बहुत अच्छे से जानते हैं। हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जब वो विपक्ष के नेता बने थे, उस दौरान शायद वो क्या बोल जाते थे उन्हें नहीं समझ में आता था, लेकिन अब वो बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि कैसे अपनी बात रखनी है, क्योंकि आंकड़े उनके पास है नहीं दिखाने को। तो हो हंगामा उनके लिए बहुत ईजिएस्ट वे है अपने नैरेटिव को चलाने का। इतना ही काफ़ी नहीं है ये समझने के लिए कि राहुल गांधी कितने सीरियस थे नीट पेपर लीक मामले में। एक तरफ देश के अंदर ये बहस बहुत तेज़ी से छिड़ी हुई थी कि कैसे ये लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं इनका समाधान क्या हो सकता है। वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी एक बड़ा ही शानदार सा इवेंट करते हैं, एक छात्रों के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, छात्रों की गूंज उस इवेंट का नाम उन्होंने रखा, और वो पहुंच गए कोटा। बहुत शानदार वो इवेंट हुआ, PR डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा काम किया वहाँ पे। लेकिन कट टू इवेंट होता है, कट टू राहुल गांधी, राजनीतिक परिपाटी जो होती है ना देश की, उससे नदारद, गायब, शून्य, बिल्कुल शून्य हो जाता है मामला। इतना शून्य हो जाता है कि जो राहुल गांधी या कांग्रेस का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो पुराने वीडियो राहुल गांधी के इस दौरान प्ले करता है। इस दौरान देश के अंदर जो है काफ़ी हलचल पड़ती है। मिस्टर अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आ जाते हैं, जंतर मंतर में अपना मंच सजा लेते हैं, जंतर मंतर में गहमा गहमी बढ़ चुकी है, लेकिन राहुल गांधी गायब हैं। इतने गायब हैं कि एक वीडियो बनाकर वो कोई अपना ना संदेश दे सकते हैं, कुछ नहीं देते। हालांकि ये भी बहुत बड़ा तथ्य है, फैक्ट है कि इस पूरे आंदोलन के दौरान, इस पूरे ये जो पूरी टाइमलाइन रही आंदोलन की और राहुल गांधी की पिक्चर में आने के बाद, राहुल गांधी ने आज तक CJP ये 3 वर्ड अपनी जुबान से कभी नहीं निकाले हैं, निकाले ही नहीं हैं। बहुत बड़ा खतरा है। अब CJP को एक तरह से बहुत बड़ा खतरा माना है राहुल गांधी ने अपने लिए, तभी तो उन्होंने ये तीनों वर्ड्स अपने मुंह से कभी नहीं निकाले। तो जैसा कि हम बता ही रहे थे कि राहुल गांधी देश से बाहर 20 से 22 दिन के लिए वो देश से बाहर थे, और लोकसभा संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने वाला था, और उससे पहले वो 4 दिन पहले भारत में वापस आते हैं, कट टू देहरादून, छात्रों के बीच आंदोलन करने, छात्रों के बीच बात रखने और ये बताने कि आपका भविष्य खतरे में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार तो भाई पेपर लीक करवाती है। ये बात उन्होंने वहाँ पे भी कर दी। तो छात्रों की समस्या को लेकर वो कितना गंभीर है, ये साफ तौर पर हम लोग सब समझ सकते हैं। तो जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया कि हमने बिल्कुल भी कभी नहीं देखा कि राहुल गांधी कब किस मुद्दे पर सीरियस नजर आए हो। जब उनको मौका दिया गया हो संसद में बोलने का, तो वो कब किस मुद्दे पर उन्होंने बहुत सीरियसली कोई बात अपनी रखी हो। क्या आप ऐसा कोई मौका आप जानते हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये बात राहुल गांधी ने लोकसभा में, उनको चर्चा का मौका मिला, उनको बोलने का मौका मिला, और राहुल गांधी ने ये बात इतने दमदार तरीके से रखी कि सरकार को भी सरकार का मुंह बंद कर दिया। अगर आप ऐसी कोई बात जानते हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। नमस्ते।